अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लो जी आ गया मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तीसरी वीडियो के साथ। तो दोस्तों, पहली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम डाटा एंटर करते हैं। टेबल बनाया हमने स्टूडेंट्स का, और उसके साथ हमने फ़ी चलान बनाया, और उसके अंदर हमने लुकअप वैल्यू यानी लुकअप फार्मूला यूज़ किया। और इसके सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा, हमने एक स्कूल कार्ड बनाया। स्कूल कार्ड बनाने के बाद हमने फिर इधर इंडेक्स फार्मूले का यूज़ किया, और उस फार्मूले का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे पिक्स वगैरह चेंज करना शुरू की। अब इसका ये जो है थर्ड पार्ट, इस थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक पिवोट टेबल कहते हैं इंसर्ट करके इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर अब कोई मैनेजमेंट सिस्टम यानी हम स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो यहाँ पर अब ये बात भी तो होगी ना कि फ़ीस स्टेटस, यानी अगर सपोज़ जिस तरह आप चिप कहते हैं किसी भी स्कूल में जाए, वहाँ पे आपको स्लिप मिलती है, पे स्लिप कि आपने यहाँ पे फ़ीस जमा करा दी है। तो इसी तरह हर मैनेजमेंट सिस्टम का अपना होता है कि अगर वो स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी होगी, हॉस्टल हो गया, हॉस्टल की फ़ीस आ गई, स्कूल की फ़ीस आ गई, यूनिवर्सिटी की फ़ीस आ गई, इस तरह के डिफरेंट कहते हैं वहाँ पर पिवोट टेबल यूज़ होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि पिवोट टेबल हम किस तरह कहते हैं यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ डाटा इससे मालूमात लेनी पड़ेगी, यानी इसको उठाना पड़ेगा, और कुछ हम थोड़ा ऐड करेंगे। तो वो हमें ऐड किस तरह करना है और क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सॉरी, मेरे पास यहाँ पे मैंने शीट के एक इंसर्ट कर ली। ओके, सिंपल 1 2 3, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक शीट आ गई। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है जी टेबल हमने बनाना है। टेबल में हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और मंथ, उनकी जो फ़ीस है कुछ होती है, मंथली फ़ीस होती है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फ़ीस भी लेते हैं, इस तरह को कोई एनुअल फंड वगैरह आ गई है वो। उसके बाद हमें आगे टोटल, तो हमें टोटल कितने चाहिए होंगे जी, आई थिंक सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी शुरू से करते हैं। स्टूडेंट नेम आईडी, स्टूडेंट नेम, मंथ के बाद उनकी आ गई जी फ़ीस, अदर फीस, टोटल। अब मेरे पास उधर कितने स्टूडेंट बचे थे, 8 स्टूडेंट थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो हम करेंगे जी इंसर्ट में जाके टेबल में जाएंगे, और ये हमारे पास आ गई टेबल। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 आ गए। चलो एंड वाले को रिमूव कर लेते, कोई बात। अच्छा जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा जी आईडी। तो आईडी इज़ दिस, फिर आ गया जी नेम, फिर हमारे पास क्या आएगा जी फ़ीस नहीं सॉरी मंथ लिखते हैं, मंथ MONTH, मंथ आ गया। फिर लिखते हैं यहाँ पे हम फ़ीस, इसको यहाँ लिखते हैं अदर यानी अदर्स लिखते हैं, यहाँ अदर फीस लिखते हैं। आपको मैं यहाँ पे अदर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं जी टोटल, यानी टोटल निकालना है हमने, टोटल ही तो हमारे पास होना चाहिए ना, टोटल। लो जी, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे करना क्या दिया, हम बारी बारी डालते हैं। तो मैं सीधा यहाँ पे करने का लगाऊँ, शीट 1 पे जाने लगाऊँ। शीट 1 पे जाके भाई सिंपल मैंने यहाँ से कॉपी करने सब कुछ और पेस्ट कर देना। तो ये आईडी और नेम तो कॉपी कर लेना, ये आईडी और नेम मैंने कर ली कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद मैं गया जी शीट नंबर 4 के ऊपर, शीट नंबर 4 पे गया, यहाँ मैंने कर दिया जी पेस्ट। ये आ गई जी हमारे पास इस तरह। आगे मंथ हम खुद लिख देते हैं जी, जनवरी, फेब्रुअरी, RAURY, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक हो गया, 8 मंथ कंप्लीट हो गया 8 स्टूडेंट के साथ। आप अगर आपने ज़्यादा डाले हमें, तो आप ज़्यादा भी स्टूडेंट यानी 12 तक आप यहाँ तक बना लें। इसका 12 मंथ होते हैं तो 12 तक कर लें। और अगर सपोज़ कोई डिफरेंट हो रहा है, यानी साल 12 महीने होते हैं तो 12 महीने के लिए आपकी पेमेंट होगी ना,
तो हमेशा हमारा 12 महीने का ही बनेगा पिवोट। यानी अगर हम कोई सैलरी या कोई सैलरी पेमेंट या कोई फ़ीस पेमेंट या जो भी सैलरी रिसीविंग हमारे पास 12 महीने की रिसीविंग होती है, कोई अगर सैलरी रिसीविंग का बनाना चाह रहा है तो वो भी बना सकता है। इसके अलावा वो सैलरी पेमेंट है तो उनका इस तरह बन जाएगा। तो ये सारा काम यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो अब आगे फ़ीस ही देते हैं। फ़ीस मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ सिंपल, यानी 2000 ले देता हूँ, 2000, फिर अगेन 2000 एंड अगेन एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3000। कुछ महीने की ज़्यादा भी तो होती है ना। 2000 2000 एंड 2 एंड वंस अगेन 3000 एंड द लास्ट वन इज आल्सो 3000। तो ये मेरे पास यहाँ पे सैलरी आ गई। और अदर फीस मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, ये कोई यहाँ पे 500 लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे जाके 400 लिख देता हूँ, ये 400 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी 2000 लिखना था, यहाँ पे 200 लिखा गया 2000, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है जी, सबसे पहले तो हम इसको करते हैं ये है क्या है, ये तो पता नहीं लग रहा है क्या, ये तो मुझे सिंपल वैल्यूज़ लग रही हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें इस तरह, और आप होम में ही हैं और आपने यहाँ यानी जनरल में जाके यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, करेंसी यहाँ पे डॉलर आ रही है। अब आपने डॉलर साइन को चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाएं और आप कर लें जी डॉलर में जाके मोर अकाउंटिंग पहले में जाएंगे, फॉर्मेट स्टाइल वगैरह में। यहाँ पे हमारे पास आता है जी करेंसी पे आपने क्लिक किया। करेंसी पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लिख दें PKR। आपके पास ये आ गया पाकिस्तानी रुपीज़। इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको आप ओके कर दें। तो ये देखिए यहाँ हमारे पास, अगर आपके पास ये स्लैश शो कर रहा होगा ना तो आपने इसको इलोंगेट कर लेना है। इलोंगेट कर लेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा। इसी तरह ये वाला है, इसको आप थोड़ा और खुला कर लें ताकि ये हमारे पास ज़रा सही तरह आवाज़ या फ़र्क महसूस हो। इस तरह ID और नाम का तो ओके है ना, इसको थोड़ा खुला कर लेता हूँ। और इस तरह मंथ वाले को थोड़ा ज़्यादा खुला कर लेते हैं और इसको इस तरह, ये सही है, इस मंथ वाले को ओपन कर लें, ठीक है। तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये लें, ठीक है। इस तरह टोटल को भी हम कर लेंगे एडजस्ट। अच्छा, अब हमने करना क्या रही है, यहाँ पे आना है टोटल निकालना है। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं जी टोटल की, टोटल, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे सिंपल सम फॉर्मूला में लगा सकते हैं या खुद टोटल करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी कोई कोड नहीं आती करता हूँ कि यहाँ पे आप इक्वल लिखें। इक्वल के बाद आप इस सब को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर अब आपने प्लस का निशान डालना है। इसके बाद आपने फिर इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है जी। फिर अब आप यहाँ पे लिख दें जी, एंटर कर दें, ठीक है। अब आपके पास ये चीज़ आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको अगर जी ओवरराइट ऑल सेल विद दिस फार्मूला, तो आपने क्लिक करना है तो आपके पास ऑटोमेटिकली सबके ऊपर क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज़ आ जाएगी। यानी सब जो यहाँ पे है ना, यानी ये जो यहाँ पे टोटल हुए हैं इनके, यानी मुराद ये जो हमने लिया ना, ये हमारे पास जमा हो गया ऑटोमेटिकली सारे इधर आ गए। नहीं देखिए यहाँ पे 3500 टोटल यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे टोटल रहता तो पहले हम इसको कर लेते हैं सम। अब हम इसके ऊपर सबको सिलेक्ट करेंगे। सबको सिलेक्ट करने के बाद आप जाएँ फार्मूलाज में जाके आप जाएँ हमारे पास ऑटो सम में जाने के बाद इसको क्लिक करें, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ गया। इसी तरह अब आप इस वाले को करें, ऑटो सम में जाएँ और सम ये आ गया। और ठीक है, आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लें, कट करें और नीचे वाले में पेस्ट कर लें ताकि वो जो लाइन है वहाँ पे शो, ठीक है। अब ये देखें, अभी ऑटोमेटिकली ये यहाँ से यहाँ पर मूव हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर तो हमारे पास सिंपल ये था ना, इसको नीचे आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर हम 3000 पुट कर लेते हैं, ये 3000, ठीक है, ओके, इट्स ओके। यहाँ पर लेकिन आप दोबारा ऐसा करें, हम दोबारा ना फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं इनके ऊपर से। जो हमारे पास फार्मूला है ना, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं अप्लाई करी 2000, ठीक है। इस तरह अब इसका भी सबका पहले मुझे इंडिविजुअली फार्मूला करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा मैं फिर खुद कर लेता हूँ। इस तरह करना तो पड़ेगा ही। चलिए मुफ्ता है, दोबारा मैं इसका फार्मूला करते हैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका भी टोटल करना है ना, इसलिए। तो इसको आप कर लें इस तरह। तो मैंने सारा रिमूव कर दिया, मैंने पहले इनका टोटल कर लिया ताकि हमारे पास जो यहाँ पे भी वैल्यू आनी चाहिए वो भी हमारे पास पूरा टोटल के अंदर आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
दोबारा इक्वल का साइन डालेंगे। उसके बाद आपने क्लिक करना है इसको, फिर आपने सेलेक्ट करना जी प्लस, फिर आपने करना जी इसको, फिर हमने कर देना जी एंटर। फिर आप दोबारा इसको क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ओवरराइड लास्ट है। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल यानी कि मंथ्स की आगे के एक मंथ में कितनी आनी चाहिए थी, और उसके बाद आने पे हमारे पास टोटल आ जाएगा जी इसका, यानी टोटल हमारी यानी 8 मंथ्स की कितना रिपोर्ट बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 8 मंथ्स की बनाई है क्योंकि मैंने स्टूडेंट 8 सेलेक्ट किए थे। अगर मैं स्टूडेंट आगे और 12 वगैरह सेलेक्ट करता तो उनकी आगे भी जा सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर ईजी वे में सिर्फ इसको 8 मंथ तक रखा है क्योंकि दरम्यान में छुट्टियाँ वगैरह भी आई थी, तो वो आप एडजस्ट कर लें। यानी आप अपने मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिहाज से पिवोट टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया जी काम कंप्लीट। अब हम उसको करते हैं जी साथ साथ सेव। अब आपने करना क्या है, आप यहाँ पर करें जी क्लिक आईडी के ऊपर। आईडी के ऊपर अब आपने क्लिक कर लिया, क्लिक तो आपने कर लिया। अब आपने करना क्या है, आप इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल आता है, इसको आपने करना है क्लिक। अब यहाँ पे देखना है कि जी जो हमारे पास होना है सिलेक्ट आ टेबल ऑफ रेंज, ये टेबल 2 आ गया। टेबल 2 हमारे पास ये सारा आ गया। ठीक है, जो पीछे आ रहा है ना, जो आपको ये डांसिंग बार नज़र आ रही है, हमारे शो करती है, हमारे पास पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट है। उसके बाद आप कहते हैं जी आपको कौन सी शीट पे चाहिए पिवोट टेबल। आपको इसी शीट के ऊपर पिवोट टेबल चाहिए तो आप यहाँ पर लिख देंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आपको न्यू शीट पे चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली आप इसके ऊपर यानी क्लिक रखेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू शीट पर आ जाएगा। तो मैं करता हूँ जी ओके किया तो हमारे पास एक न्यू शीट खुल गई। इसको मैं अरेंज करके ले जाता हूँ इधर। न्यू शीट मैंने खोल ली। अब मैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी पिवोट टेबल पॉइंट। ठीक है, पिवोट टेबल 1 आ गया। ठीक है, अब आपने करना क्या है जी, अब आप सिंपल इस तरह करें। अब आपने करना क्या जी, आपके पास डिफरेंट चीज़ें थी, आईडी था, नेम था, मंथ था, फीस, अदर एंड टोटल। ठीक हो गया, आपके पास क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें थी। अब आपने करना क्या जी, अब आपके पास देखें आईडी आ गया, नेम, मंथ, फीस, अदर एंड टोटल। तो सबसे पहले फ़िल्टर क्या होता है जी, जिसको आप चेंज करें तो आपके पास आपकी वैल्यू चेंज हो। तो मैं उठाता हूँ जी आईडी को, उठा के मैं रखता हूँ जी इधर, मैंने रख दिया। ठीक है, इसको व्हाट हैपन टू दिस, इसको सेलेक्ट करते हैं जी यहाँ पर। अब करते हैं जी इसको क्लिक करने के बाद हम करते हैं जी आईडी पर, इसको उठा के रखते हैं जी आईडी पर यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा अच्छा शो हो। इसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं, आईडी आ गई। अब आपने करना क्या है जी, अब आपने जो रोज़ है ना, रोज़ वाले कॉलम में जो आपके मंथ्स हैं, इसको मैं उठा के कर देता हूँ पुट। ये सारे मेरे पास रो लेबल आ गए मंथ के। ठीक है, अब आपने करना क्या है जी, अब आपने करना सिंपल ये है जी कि जो हमारे पास मंथ के साथ हमारे पास जो वैल्यूज़ आनी चाहिए ना, यानी जो फीसिस की वैल्यूज़ हैं, यानी देखें ना आप हर मंथ की अपनी वैल्यू है। यानी शीट जनवरी की है जी 2000, फरवरी की 2000, इस तरह डिफरेंट आ रही है, अप्रैल की आ रही है 3500, और उसके अलावा हमारे पास नीचे आ रही है जी यहाँ पर जुलाई की, ये कौन सी आ रही है हमारे पास 3400। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब आपने क्या करना है जी, आपने ये जो हमारे पास आ रही हैं टोटल, सॉरी मंथ को तो आपने उठा के रख दिया। अब आपने जो हमारे पास आ रही है जी फ़ीस आ रही है, फ़ीस, इसको हमने किस चीज़ का नाम दिया था जी, टोटल का नाम दिया था आई थिंक सो, यस टोटल का नाम दिया था। तो हम इसको टोटल वाली को जो होंगे टोटल वाली को इसको उठा के ना हम ले देंगे जी वैल्यूज़ में। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह आ रहा है, लेकिन हमें तो इंडिविजुअल चाहिए था, सॉरी। इसको आप वापस लेके जाएँ, इसको ऊपर ले जाएँ। आप जो हमारे पास फ़ीस है ना, फ़ीस, इसको आप इसको करें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई। अब ये ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद करता हूँ कि ये पिवोट टेबल है, तो ये आपके पास शो हो गया। अब आपने सिंपल करना क्या है, आप यहाँ पर इसको क्रॉस कर दें, यानी यहाँ पे आप आ जाएँ। आपने अब यहाँ पर 3 किस्म के यानी टेबल इंसर्ट करना है जी। टेबल इंसर्ट करने में आपने क्या क्या बताना है जी, हमारे पास एक टेबल में आप बताएंगे मंथ्स, एक टेबल में उसकी फ़ीस आ जाएगी साथ में, और एक टेबल में उसका स्टेटस, जो भी उसका स्टेटस है मंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करने लगा जी कितने हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आई सिलेक्टेड 8। साथ एक आ गया मंथ का, एक आ गया फ़ीस का, और एक आ गया उसका स्टेटस के वो पेड है कि अनपेड है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर अब आपने इंसर्ट में जाना है, टैब्स वगैरह सेलेक्ट करके टेबल में जाएंगे और इसको कर देंगे जी ओके। तो यहाँ पर आपने कर लिया जी सिलेक्ट।
ठीक है। अब आपने डिफरेंट इसको अब दोबारा से नाम दें। हमारे पास सबसे पहले क्या आना चाहिए थी जी, मंथ, MONTH मंथ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए जी फ़ीस की वैल्यू, व्हाट इज़ द फीस, ठीक है। और सेकंड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, फ़ी लिख दें या फ़ी लिख दें, आपकी मर्ज़ी, जो भी आप यहाँ पर चाहिए। ये तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे से बता रहा हूँ। अगर सपोज़ आप किसी और प्रोजेक्ट का बना रहे हैं, सपोज़ आप किसी रेस्टोरेंट का बना रहे हैं, वहाँ पे फिर आप यहाँ पे लिखें ना कि जानी जो हमारे पास कितनी आई है, हमारे पास कलेक्शन किस तरह हुई है, या हमारे पास जो इनकम आई है, तो आप फ़ीस की जगह वहाँ पे इनकम भी पुट कर सकते हैं। तो डिफरेंट कहते हैं नेम्स यूज़ होंगे डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो लकीर के फ़कीर नहीं बनना, थोड़ी सेंस भी यूज़ करनी है। और इस जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इससे आप लोगों ने लर्न भी करना है कि किस तरह हम एक फार्मूला को एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले यानी इस प्रोजेक्ट के बारे से तो आप फ़ीस एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई फनकारे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जिस तरह मैं करूँ, आप मुझे बारी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मंथ, फ़ीस, और हमारे पास सेकंड में क्या आ गया, थर्ड वाले में स्टेटस क्या जी कि फ़ीस पेड हुई है कि नहीं, ओके। अब आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, इसको सबको सिलेक्ट करें फरवरी तक, इसको करें कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर दिया। इस तरह आप फ़ीस वाली को कॉपी करें, इस तरह इसको आप कॉपी कर लें एंड इसको यहाँ पे कर दें जी पेस्ट। सिंपली हमने क्या कर दिया, पेस्ट, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमने क्या लगाना है, हमने इसको कॉपी नहीं करना था, सॉरी, इसको आपने फार्मूले के बेस के ऊपर काम करना है। अब वो फार्मूला क्या है जी, हमारे पास यहाँ पर मैंने वर्ड के ऊपर लिखा था जी कि सम इफ़ वाला फार्मूला हम पुट करेंगे, या आगे इसको भी इग्नोर कर दें। आप सिर्फ सम इफ़ पर भी फोकस करेंगे, सम इफ़ वाला हम फार्मूला करेंगे। अब जो मैं यहाँ पे करने लगूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप उसको करना है फॉलो। इक्वल का साइन डालें, सम इफ़, ओके, ब्रैकेट डालें, ब्रैकेट के बाद हमारे पास अब रेंज होनी चाहिए। तो मैं करने लगूँ इस पूरे ये नीचे वाला पार्ट है, इसको सेलेक्ट किया, इसको किया कोमा के बाद आपने किस के साथ इसको चेंज करना है। तो मैं कर रहा हूँ जी जनवरी, यानी मंथ आ गया, पूरा मंथ वाला कॉलम है। तो जनवरी को मैंने सेलेक्ट किया, आपने इसको सेलेक्ट करना है, कोमा के बाद अब आपने एक और न्यू रेंज देनी है जिसके अंदर आपने इसको रिलेट करना है। यानी आप फीस को किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, मंथ के साथ कर रहे हैं ना, तो आपने फ़ीस वाला सेलेक्ट कर देना, यानी आपने इस फाइल को कर देना जी सिलेक्ट, ठीक है। आप इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक कर लें ताकि आपके पास ये शो हो जाए, फिर सेलेक्ट कर लें, या फिर आप डायरेक्ट इसको इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं। थर्ड में 3 वैल्यूज़ आ गई, आपने करना है ब्रैकेट क्लोज, उसको करेंगे एंटर करने के बाद आपके पास दोबारा ये चीज़ आएगी स्क्वायर सा, आपने इसके ऊपर एरो के ऊपर पुश करना है और आपने लिखना है यहाँ पे ओवरराइट ऑल सेल्स इन द कॉलम विद दिस फार्मूला। इसको क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जितनी भी फीसेज है मंथ की वो वहाँ पे क्या आ जाएंगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सिंपल हमारे पास जब यहाँ पे आना जी थर्ड फार्मूला। अब वो थर्ड फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छी तरह समझाऊँगा तो हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास तरफ मूव करते हैं, वो हमारे पास सिंपल यही है कि अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगानी। कंडीशन हमने क्या लगानी है कि इफ़ के ऊपर हमने डाल के आगे फ़ीस सेलेक्ट करनी है, यानी ब्रैकेट डाल के फ़ीस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर हमने ज़ीरो करना तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि हम यहाँ पे कोई भी आईडी सेलेक्ट करते हैं, सपोज 1 और 2, तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया क्योंकि वो पेड नहीं है किसी की। तो इस तरह अब हम और सेलेक्ट करते हैं 104, ठीक है। इस तरह डिफरेंट जब हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो किसी की भी कोई भी सिलेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा चेंज भी आना चाहिए। अगर 101 करें तो उसका 2 वो देखें, वो ये वाली पेड आ रही है इसकी, यानी ये आ रही है सही फ्रेश है। तो इसकी तरह 1 और 2 है, इसकी भी हमारे पास सेकंड वाली आनी चाहिए, यानी 1 और 3। इसकी ये वाली पेड है, मार्च की पेड है। सॉरी, अब आपने इसमें हमारे पास एक छोटी सी गलती वो ये हो गई है कि जो हमारे पास फेबररी है ना, इसको ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं फेबररी टाइप किया तो ऑटोमेटिकली सारा सिलेक्ट हो जाएगा कि नहीं, वो हमारे पास ऊपर होना था। तो इसको फिर इस तरह कर लेते हैं कि चलिए आप गाइस नेक्स्ट टाइम ना ख्याल रखिएगा ना कि अगर आपके पास ये वाला इस तरह हो रहा है ना काम, यानी फेबररी नीचे आ रहा है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अब मैं दोबारा करूँगा तो मुझे अंडू करना पड़ेगा सारा काम, तो फिर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन चलिए मैं आप लोगों के लिए कर ही देता हूँ कि इसको मैं सारा जा रहा हूँ अंडू, ये देखिए
अब मैं इसको कर लूँ स्टार्ट। अब यहाँ पे फरवरी नीचे आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा जी फरवरी मैंने टाइप किया तो ये ऑटोमेटिकली सारा का सारा अरेंज हो जाएगा। पिवोट टेबल हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है। मैंने सिर्फ यहाँ पे फरवरी टाइप किया और सारा का सारा क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब दोबारा मैं इसको कॉपी करने लगा। अब अगेन मैं वो स्टेप करने लगा हूँ तो उसको रिपीट करने की आई थिंक से ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसको मैंने दोबारा कॉपी किया और इसको यहाँ पे कर दिया। सॉरी, इसको कॉपी नहीं करना, इसको फार्मूले की मदद से हम करेंगे जी, पेस्ट करेंगे। ओके, इधर ही आप बेटा, इधर ही करो। ठीक है, अब इसको तो मैं रिमूव करूँगा, इधर ही पेस्ट रहना दो, इसको कर देते हैं जी डिलीट। ओके, ये डिलीट हो गया। अच्छा जी, अब हमारे यहाँ पे लगाना है दोबारा फार्मूले को। अब आप लोगों को एक और चांस मिल गया जी फार्मूले को दोबारा देखने के लिए। इक्वल के बाद आपने कौन सा लगाना था जी, इफ़ सम का, इफ़ का सॉरी, SUM सम IF इफ़ ब्रैकेट डालें। ब्रैकेट डालने के बाद सबसे पहले आप जो हमारे पास पूरा ये है इसको सिलेक्ट करें, बॉक्स। ठीक है, इसके बाद आप कोमा डालें। रिलेट किसके साथ करना है आपने, मंथ के साथ। इसको सिलेक्ट करें, कोमा डालें। कोमा डालने के बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताता जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताना, यानी प्रीवियस दफ़ा बताया। आप इसको क्लिक करें। अब आप इसकी पूरी अरे को सिलेक्ट करें। ठीक है, आप डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप क्लिक करने के बाद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके करें, एंटर पुश करें। पुश करने के बाद हम यहाँ पर जाएँ, इसको क्लिक करें और आपके पास ऑटोमेटिकली सारी मंथ की फीचर्स आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास सब काम है एक्यूरेट। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस कि अभी हम यहाँ अपने कंडीशन लगाने कि हमारे पास पेड लिखा है हुआ आए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था जी, इफ़ और दोबारा दबा के हम पी वगैरह सेक्शन वगैरह करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। तो जी अब हमने करना क्या है, अब हमने सिंपल यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है और वो फार्मूला आपको मैंने बता दिया है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इक्वल टू इफ, ओके, ब्रैकेट के बाद आपने करना है इसको सिलेक्ट, फिर आपने करना है जी लेस देन 0 के बाद आपने करना है जी हमारे पास कोमा, फिर आपने करना है जी डबल कोमा वाला PAID पेड। उसके बाद हमने करना है जी फिर डबल कोमा। इसके बाद आपने क्या करना है जी पेंडिंग, दोबारा डबल कोमा डालना है अपने यहाँ पे। उसके बाद करना है PENDING, पेंडिंग आ गया, दोबारा डबल कोमा और ब्रैकेट क्लोज। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने करना है इफ, ब्रैकेट डाली, साथ वाले सेल को सिलेक्ट किया, उसको फिर हमने कंडीशन लगाई लेस दैन इक्वल टू 0 इक्वल ये डबल कोमा डाला, पेड डबल कोमा, फिर कोमा, फिर डबल कोमा, पेंडिंग डबल कोमा, यानी कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवा ली। कंडीशन यही थी ना कि ये हमारे पास इधर पेड हो गया, इधर पेंडिंग हो गई। अगर 0 से बड़ी हुई तो पेड आएगी, अगर 0 से छोटी या अगर 0 हुई तो पेंडिंग आएगा। ये चीज़ आ गई तो कर ले सिंपल एंटर, पेड हो गया। अब आपने दोबारा इस वाले को क्लिक करना है, क्लिक करेंगे, ओवरराइड करेंगे सबके साथ, तो सारी आ गई पेड। अब यहाँ से आप डिफरेंट आईडी वगैरह चेंज करें, 103 करते हैं तो आपके पास पेंडिंग आ गई। किसी की कुछ पेंडिंग होगी, किसी की सारी पेंडिंग होगी। ठीक है, इसकी पेड आई एक वाली, ठीक है ना, तो वो डिफरेंट, वो आपको जिस डाटा का आपने सेलेक्ट किया होगा ना उस तरह का आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे इसके अलावा टोटल अगर हम करें तो टोटल तो आ ही रहा, तो यहाँ पे करते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने आपको यहाँ तक काम बता दिया पिवोट टेबल का। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे करना है जी टोटल। सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं ना, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं जी ऑल। ठीक है, हम कहते हैं टोटल। ठीक है, अब इसको टोटल कर लेते हैं यहाँ पे सम इफ, यहाँ पे जाके फार्मूलाज में गए ऑटो सम और सम किया, टोटल आ गया। अब आप इसकी भी करेंसी बदल दें, होम में गए, जर्नल में गए, करेंसी, तो यहाँ पर गए मोर, करेंसी सेलेक्ट की और यहाँ पे सिंपल आप लिख दें PKR टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। इसको सेलेक्ट करें, ओके करें। अब ये चीज़ आ रही है, इसको थोड़ा एलोंगेट कर लें और ये सिंपल। ठीक है,
अब हमारे पास लास्ट काम क्या रह गया है, लास्ट काम इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड। अब लास्ट काम हमारे पास रह गया है कि जो हमारे पास ये पेड और अनपेड शो हो रहा है इसमें थोड़ा फ़र्क होना चाहिए, यानी हम इसमें थोड़ा फ़र्क डालें। वो करने के लिए पहले हम सेलेक्ट करते हैं कोई आईडी, जिस तरह 101 की इसकी एक पेड और एक पेंडिंग है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इस जी वाले को करेंगे सेलेक्ट, फिर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसमें हम जाएंगे जी न्यू रोल्स में जाएंगे, न्यू रोल्स में जाके हम सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बिटवीन लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे इक्वल टू, सिंपल ये चीज़ आ गई। अब हमने यहाँ पे वो टाइप करनी जिसका हम कलर चेंज चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँ PNDING पेंडिंग, ओके। उसके बाद इसके फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट के जाने के बाद इसके बाद यहाँ पे सेट इंडिकेशन कलर है इसके अंदर जाएंगे और इसको मैं कर देता हूँ जी रेड। उसके बाद इसके बॉर्डर में जाऊँगा, बॉर्डर में ऑथेंटिकेटिंग कलर जो हमारे पास यहाँ पे मैं रख रहा हूँ जी यहाँ पे येलो, ये वाला, ओके करेंगे इसको और इसको कर देंगे जी हम ओके। तो अब देखिए हमारे पास जो पेड वाली वैल्यू है वो ब्लैक आ रही है और जो अनपेड वैल्यू है वो रेड आ रही है। लेट्स ट्राई अनदर मोर, एवरीथिंग इज पेंडिंग, लेट्स ट्राई दिस एंड वो पेड। इस तरह अब आप डिफरेंट करेंगे तो वो पेड हो जाएगा। अब आपने लास्ट काम यहाँ पे क्या करना है, वो काम आपने ये करना है कि आप इस वाले को कर दें जी हाइड, यानी जो ये तीन चीज़ें हैं ना इनको आपने कर देना जी हाइड, ओके। सिंपल यहाँ से आईडी सेलेक्ट करें जो भी सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना, सेलेक्ट करके भाई ओके करें तो आपके पास ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो आप इसको उठा लें, लेकिन इसको भी इधर ही पड़ा रहने दें ताकि यहाँ पे पड़ा रहे सही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या पिवट पॉइंट का टेबल, यानी अब आप आपने इस तरह रखना ना कि आपने अगर फ़ोन में आल पे जाता हूँ, आल करता हूँ, ओके, तो ये आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने सबको ऐड करना था, आल वाले पे जाके ना अब आपने करना है जी इनको भी ऐड करना है, यहाँ तक इनको भी आपने करना है जी हाइड, यानी मैं आपको अनडू करके बात करता हूँ क्या करना है। ये वहाँ पर पूरा था ना, हमने सबसे पहले करना है जी आल पे जाना है, आल करेंगे, ओके हो गया। इसकी वजह से मेरा टेबल यहाँ पे इतना नीचे आया। अब हमने इन सबको करना देना हाइड ताकि किसी को पता नहीं लगे यहाँ पे हो क्या रहा है, किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पे किया क्या है, हमने चुपके से काम करना है। हाइड कर दिया, ओके हो गया। यहाँ पे उसे कि ऑटोमेटिकली इतना ऊपर आ गया, अब अच्छा लग रहा है, पहले अच्छा नहीं लग रहा था। साइड ही सेट करें, सिंपल ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई सिंपल, ओके। एंड नाउ अब दोबारा जो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा तो जी ये थी मेरी ये थर्ड पार्ट था। अब इंशाल्लाह फोर्थ पार्ट जल्द से जल्द वो भी आ जाएगा। उसमें अब ये होगा कि मैं पूरे प्रोजेक्ट को ओवरऑल एक फाइनल टच दूंगा जिससे वो खूबसूरत होगा, उसकी खूबसूरती इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो उसके अलावा हम सारा काम बाकी करेंगे कंटिन्यू। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन दबाएं। तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है ना, सब्सक्राइब नहीं छोड़ना। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।